नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 79, डेट 25 सितंबर 2021। क्लास 5 के लिए है। आपकी जो मैरीगोल्ड की इंग्लिश की बुक है उसकी यूनिट माई शेडो से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट आई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर होल एंड healthy. Children, I am sure you enjoyed reading the poem My Shadow and doing the interesting activities. Let us recall the poem and answer the following questions. यानी कि बच्चों, हमको आशा है कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और बच्चों, हमें यकीन है कि आपने जो माई शेडो पोएम पढ़ी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको वो करने में बहुत मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आपने उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी इसी पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर ए, टेक द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो राइट द वर्ड इन द स्पेस गिवन। यानी कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ना है, फिर इसमें जो सही ऑप्शन है उसमें टिक मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए क्या है? शेडो समटाइम्स गेट टॉलर लाइक एन। जो शेडो होती है वो कभी कभार एक टॉलर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह, इंडियन रबर बॉल की तरह या बास्केटबॉल की तरह? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका इंडियन रबर बॉल। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका। तो इस पे आप टिक मार्क कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना भी है इसको। ठीक है, इधर आप लिख लोगे, जैसे कि आपको क्या लिखना है, ये वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, देखो अगर आपने ये वाला पोएम पढ़ रखा होगा, कौन सा पोएम? माई शेडो। अगर आपने ये पोएम पढ़ रखा होगा तभी आप आज की वर्कशीट या ये वाली वर्कशीट कर पाओगे, वरना अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कौन सा टिक मार्क करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको वर्कशीट को, मतलब आपकी पोएम है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उससे रिलेटेड वर्कशीट आप कर पाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, अब देखते हैं बी। द फनीस्ट थिंग अबाउट द शेडो इज द वे ही लाइक्स टू। एक फनीस्ट थिंग जो है शेडो के बारे में, परछाई के बारे में, कि वो कैसे हो जाती है। वो कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। तो वो कैसे होती है? ग्रो अप भी करती है, टॉक करती है, ग्रो करती है, वॉक करती है। बताइए, वो ग्रो करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप आ जाएगा ग्रो। ठीक है, ये पोएम में आपका दे रखा है, जो जैसे जैसे लाइन है ना, सब पोएम में आपको दे रखा है, तो वैसे ही आप बताओगे इसका आंसर। तो इस वाले का आपका आ जाएगा ग्रो, तो ये आप टिक कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पे मैं स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह बना रही हूँ, बट आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। ठीक है, तो इसमें टिक कर लेती हूँ मैं भी, एक सेकेंड। टिक कर लो इसको ऐसे। ठीक है, उसके बाद वेयर डिड द स्पीकर फाइंड द शाइनिंग ड्यू। शाइनिंग होते हैं यानी जो ओस होती है, वो स्पीकर जो होता है, जो कि पोएम को जो बोल रहा है, स्पीकर जो होता है वो शाइनिंग ड्यू यानी ओस कहाँ से ढूंढता है? बताओ। एक रोज ऑन अ रोज, एक रोज के ऊपर, एक बटर कप के ऊपर, या एक मैरीगोल्ड के ऊपर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑन एवरी बटर कप। बटर कप क्या होता है? एक येलो कलर का जो फ्लावर होता है ना, उसको हम कहते हैं बटर कप। ठीक है, तो इस वाले का आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका डी, व्हाट डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक। अब आप क्या सोचते हो कि आपकी जो शेडो वो कैसी होती है? जस्ट लाइक मी, आपके जैसे, माई फ्रेंड, आपके फ्रेंड के जैसे, या और ट्री के जैसे। तो देखो आपकी शेडो आपके जैसी होगी, सबकी शेडो सबकी जैसी होती है, तो इसलिए जस्ट लाइक मी। तो इस वाले पे आप टिक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ई, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लेट। लेट का अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है लेट का? लिटल होता है, अर्ली होता है, या स्लो होता है? तो लिटल तो होता है टॉल का, बिग का होता है लिटल। ठीक है, देखो टॉल का लिटल क्या होता है? शॉर्ट होता है। और बिग का लिटल क्या होता है? स्मॉल भी होता है, लिटल भी होता है। ठीक है, स्मॉल भी होता है, लिटल भी होता है। और स्लो का क्या होता है? फास्ट होता है। और अर्ली का क्या होता है? लेट होता है। ठीक है, सो इस वाले पे आप कर दोगे।
तो ये आपका सही होगा, ठीक है। यानी लेट का अपोजिट वर्ड अर्ली होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड द पोएट कंपेयर द लेजी लिटिल शैडो टू, यानी कि जो छोटी सी लेजी जो शैडो थी उसको जो स्पीकर जो पोएम जो लिखता है, पोएट जो होता है जो इस पोएम को लिख रहा है, वो उसको किससे कंपेयर करता है? एन अरेंट स्लीपी हेड, एन एक्टिव पर्सन या अ फैट बॉय। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एन अरेंट स्लीपी हेड, ठीक है। तो इस वाले पे आप टिक कर लोगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लोगे इसको। अब देखते हैं बी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड यूज ए एन टू फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सो देखो अब हमने उस जो हमारी वर्कशीट आई थी इससे पहले, उसमें हमने ए और एन का यूज़ करना सीखा था ना, कैसे कैसे करना है ना। तो यहीं पे आपको ए और एन आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो क्या वर्ड है आपके, ये क्या है, एक एरोप्लेन, और इससे वर्ड क्या बना रहा है यहाँ पे, डैश एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। कौन सा एरोप्लेन? डैश एरोप्लेन। द आएगा, अ आएगा या एन आएगा? तो देखो हमने सीखा था कि ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ये सारे ये वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स के आगे हम एन लगाते हैं और बाकी जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं। तो अब देखो हमारा ये जो है ये वोवल है या नहीं है? देखो एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में सबसे पहला वर्ड क्या है? ए। बताओ ये वोवल है या नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे एन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिख दोगे आप एन, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ए और एन लिख लोगे। उसके बाद है ये एक लड़की है जो कि आइसक्रीम खा रही है, तो क्या लिखा है? मीरा इज ईटिंग डैश आइसक्रीम। ए आएगा या एन आएगा? ये वोवल है या वोवल नहीं है? बताओ। आई, फर्स्ट वर्ड आई है जो कि एक वोवल है, तो इसलिए यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। उसके बाद डैश बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, अ या फिर एन? तो ये बी, देखो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, इसमें बी है ना, तो यहाँ पे आपका ए आएगा क्योंकि बी जो है हमारा वोवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख लोगे आप, यानी अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। उसके बाद है डैश बस इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, तो यहाँ पे क्या होगा? ए आएगा या एन आएगा? तो यहाँ पे ए आएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? बी, जो कि एक वोवल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे के देख लेते हैं, रोहन इज होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, एन आएगा या ए आएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आएगा एन, क्योंकि फर्स्ट वर्ड यू से शुरू है, जो हम लगाने वाले ए या फिर एन जो लगाने एन या ए लगाने वाले हैं, उस वाले वर्ड, वो जो वर्ड है उससे पहले हम ए एन लगाएंगे, तो वो वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो उसी से हम देख के करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमा इज पेटिंग डैश डॉग, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे? अ डॉग आएगा या एन आएगा? तो अ आएगा क्योंकि डी फर्स्ट वर्ड क्या है, इससे पहले इसके बाद फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? डी है, जो कि आपका वोवल नहीं है, इसलिए अ आएगा। माई मदर इज ईटिंग एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे एप्पल है ना, तो एप्पल का फर्स्ट वर्ड ए है जो कि एक वोवल है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद रीतू एंड हर मदर आर बेकिंग डैश केक, अ केक आएगा या अ केक आएगा? सॉरी, अ केक आएगा या एन केक आएगा? तो अ केक आएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड आपका सी है जो कि एक वोवल नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी जो आज की वर्कशीट थी और आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।